नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कनौजिया। दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं मीरा गांव में और यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जितेंद्र शेनॉय जनता की समस्या को लेकर मैदान में उतर चुके हैं और साथ ही में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारे साथ में हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, इस बार बदलाव होगा? जरूर बदलाव होगा। और मीरा भाईंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे हमारे 33 उम्मीदवार दिए जो लोगों की सेवा कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह वो लड़त दे रहे। ये जो महाशक्ति है उनके विरोध में और विकास की गंगा यहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मीरा भाईंदर शहर में जैसे पहले थी वैसे लाने वाले और मीरा भाईंदर महानगर पालिका में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का झंडा फिर से लहराएगा। सर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का परिवार मीरा भाईंदर में बड़ा होते जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हमारे कार्यकर्ता और हमारे सहकारी हमारे ममता मैडम है जो महिला जिलाध्यक्ष, युवक अध्यक्ष जक्की पटेल है और शाहनवाज भाई, ऐसे सब हमारे जो फ्रंटल सेल के अध्यक्ष है और हमारे कार्यकर्ता है, उनकी मेहनत। और जो लोग बोलते थे कि यहाँ पे आपके 6 भी उम्मीदवार दिखाई नहीं देंगे, उनको हम लोग ने दिखाया है कि हमारे 6 ने 34 उम्मीदवार दिए थे जिसमें एक खारिज हुआ था, इसलिए 33 उम्मीदवार हमारे 12 प्रभागों में अच्छी तरह लड़त दे रहे हैं। मेरा सवाल आपसे रहेगा सर, जनता की कौन सी समस्या को लेकर आप प्रभाग 15 में नजर आएंगे? जनता की समस्या यहाँ पे प्रभाग 15 में सबसे ज़्यादा बारिश में अतिवृष्टि होने की वजह से जो बारिश का पानी भरता है मुलसी कंपाउंड, कृष्णा स्थल, अमीशपाल, इस जगह पे जो पानी भरता है इसकी समस्या गए 12 सालों से चल रही है। और 12 सालों से जितने भी लोक प्रतिनिधि ये प्रभाग 15 से चुन के दिए जाते हैं, उन्होंने बारिश के टाइम जो लोगों की हाल होते हैं उन हालों के ऊपर उन्होंने अपना आंख बंद ही कर लिया है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि उन्होंने इनके घर में जब पानी भरता है कृष्णा स्थल में, अमीश पार्क में, मुलसी कंपाउंड में और प्लेजेंट पार्क में, इस जगह पे जब पानी भरने के बाद जब पानी निचले स्तर पे जाता है, जब समुद्र की भरती रहती है तब पानी समुद्र अपने अंदर नहीं लेता। जब भरती कम हो जाती है, पानी समुद्र जब अंदर लेना शुरुआत करता है, तब पानी जाने के बाद जो कीचड़ रहता है, कृष्णा स्थल वाले, अमीशबाग वाले 3-3, 4-4 दिन तक वो कीचड़ में से ही चलते हैं। ये लोक प्रतिनिधि जो जीत के आते हैं इनको दिखता नहीं है, इनकी समस्या दिखती नहीं है। ऐसे हमारे गांव की बहुत सारी आदिवासी समाज की प्रॉपर्टीज जो राम मंदिर के नाम पे लूटी गई, ये जो 35 साल से जो घरानाशाही चालू है प्रभाग 15 में, ये हटाने के लिए मैंने एक कदम उठाया। प्रमोद सर से मिला, उनको मैंने बोला, मैंने मेरी बात रखी और भी कोई यहाँ पे इच्छुक था, पर प्रमोद साहब ने मेरे पे भरोसा करके और मेरे पीछे जो जनता है, जो काम करता हूँ, कार्य करता हूँ, उसको देख के मेरा भी उन्होंने एक क्रॉस रिपोर्ट निकाला और मुझे उन्होंने चुना। मैं एक गरीब घर से हूँ, पर मैं लोगों की समस्या दूर करूंगा, ये मेरा वचन है। पूरा तीनों पैनल ब क ड में, अ में हमारा उम्मीदवार नहीं दिया है, ब क ड में हम पूरी ताकत से लड़ेंगे और पूरी ताकत से पैनल निकालने की कोशिश करेंगे। सर, आप स्थानीय रहवासी है और हमें सूत्रों से पता चला है कि जो विरोधी पक्ष है वो स्थानीय रहवासी नहीं है, कहाँ तक ये बात सच है? अभी इस बात को छेड़ना मतलब सबको मिर्ची लगाना जैसा है, इसके लिए इस बात को अपन नहीं आगे बढ़ेंगे। सर, ये सवाल को रहने देते हैं। मैं आपसे और एक सवाल करता हूँ कि मुझे स्थानिक रहवासी जितने यहाँ पे हैं, मैंने उनसे पता किया है, तो उनका ऐसा कहना है कि यहाँ पे कई सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही पक्ष के लोग नगर सेवक बनते आ रहे हैं, ये कहाँ तक ये बात सच है? ये एक ही पक्ष के लोग पहले कांग्रेस में से जीत के आए, फिर राष्ट्रवादी की हवाई, फिर राष्ट्रवादी में गए, फिर सिटी की हवाई, सिटी में गए, फिर बीजेपी की हवाई, तो फिर शिवसेना के साथ में गठबंधन था, तो बाला साहब ठाकरे जी की जो शिवसेना थी उनमें गए। ये बात पूरी दुनिया ही जानती है मेरा गांव का प्रभाग 15 में क्या हाल चल रहा है। ये घरानेशाही चालू है, इसको कहाँ पे रोकना चाहिए, ये हमारी सोच है। लोगों को नए चेहरे चाहिए, इसके वजह से हम इस चुनावी मैदान में हम खड़े हो चुके हैं, हमारा पैनल लेके। आप सत्ता में भी नहीं थे, फिर भी प्रभाग
15 की जनता की आप सेवा कर रहे थे, और आपकी सेवा के जरिए जब आप कोई काम करते थे, सड़क बनाते थे या गटर की लाइन बनाते थे या गटर के इस पे आप कंप्लेन करते थे, तो आपके किए हुए कामों को अपक्ष लोग अपना काम बताकर सत्ता में जनता के सामने लेके आते हैं, ये बात कहाँ तक सच है? देखो, इसके लिए तो मेरा पूरा गांव, मेरा पूरा विभाग है ना, अच्छे से जानता है कि मैंने बनाए हुए स्पीड ब्रेकर पे आके खुद पाव रख के फोटो निकालते हैं। मैंने किए हुए कंप्लेंट के ऊपर रास्ता बनता है तो उसके दूसरे दिन या उसके पहले दिन लेटर डाल देते हैं। उनको पता चलता है बीएमसी से कि कल यहाँ पे गटर का ढक्कन लगने वाला है, कल ये गटर का काम होने वाला है, कल ये सीसी रास्ते का काम होने वाला है, तो उनको बीएमसी से पता चल जाता है। उनकी खबरी बहुत है, उनको पता चल जाता है, वो लेटर डाल देते। पर किसी ने लेटर अगर 15 दिन पहले डाला है और काम कल चालू होने वाला है और तुम एक दिन पहले लेटर डालोगे, तो तुम तो नरेंद्र मोदी तो हो नहीं कि तुमने आज लेटर डाला कल तुम्हारा काम हुआ। ऐसा तो नहीं है ना, समझते हैं ना लोगों को। सर, प्रभाग 15 की जनता से आपको पूरा बहुमत मिलता है, जो कि दिख ही रहा है, और साथ ही में अगर आप 15 तारीख को मतदान है, 16 को रिजल्ट है, आप भारी मतों से जीतते हैं, प्रभाग 15 की कौन सी बड़ी समस्याओं को हल करेंगे, जनता से कैसे संवाद साधेंगे? देखिए, सबसे पहला तो मेरा एजेंडा है कि मीरा गांव का प्रवेश द्वार बने, वैसे ही मुंशी कंपाउंड को भी एक प्रवेश द्वार बने। मुंशी कंपाउंड में हमारे गांव में के बहुत सारे लोगों की ज़मीनें हैं, उनको भी न्याय मिले, और मुंशी कंपाउंड में रहने वाले जो हमारे मतलब हमारी भी फैमिली की जगह है, जिनके ये मालिक है, मेरे माँ के नाना है, और हम ये चाहते हैं कि मुंशी कंपाउंड डेवलप हो। जो भाड़े से रह रहे हो, भाड़ोतरी ना होते हुए उस जगह के वो मालिक बने, जिनका घर है घर मिले, जिनका दुकान है दुकान मिले। जैसा उनका पहला पेपर बना हुआ है कि उनको रहने के लिए दिया है, तो उनको घर ही मिलेगा। जो जिनको दुकान के लिए मिली रहेगी तो उनको दुकान मिलेगी, कायदे के हिसाब से उनको भी न्याय मिले। और स्थानिक भूमिपुत्र यहाँ के जो शेतकरी है, जिनकी वो जगह है, उनको भी न्याय मिले, क्योंकि वहाँ पे अभी जो भी भाड़ा चले 20 रुपया 50 रुपया, उसमें तो आजकल घर चलता नहीं। दिन का एक आदमी का घर का खर्चा नॉर्मली अगर 3 जन का परिवार, 3 जन फैमिली मेंबर्स है, तो 1000 से 1100 रुपया दिन का खर्च है। तो उधर जो चल रहा है वो गलत है। मतलब एक भला हो लोगों का, उनका भी, रहने वाले लोगों का भी, और जमीन मालिक का भी। ये मेरा एजेंडा है। मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा, ये टाइम मैं फर्स्ट टाइम इलेक्शन में खड़ा हूँ राष्ट्रवादी पक्ष से। मेरे साथ में ब में इम्तियाज मैडम है, क में नीलिशा चक्रे है, और ड में जितेंद्र शेनॉय में खुद हूँ। तो मैं ये चाहूँगा कि इस टाइम कुछ नया परिवर्तन करो और हमें बहुमत से, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को बहुमत से जिताओ। यही मेरी पूरे प्रभाग से विनती रहेगी, और मैं उनको हाथ जोड़ के अभी वो कह रहा हूँ, क्या इस बार बदलाव लाओ और कुछ नया करो, कुछ नए चेहरे को चांस दो। मेरा सवाल आपके लिए रहेगा प्रमोद सर, कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का परिवार मीरा भाईंदर में बड़ा होता दिखाई दे रहा है। साथ ही में जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार है यहाँ पे, उनको जनता का भी प्यार मिल रहा है। तो हमारे चैनल के माध्यम से मीरा भाईंदर की जनता को क्या कहेंगे? मीरा भाईंदर जनता को मैं एक ही कहना चाहता हूँ कि जैसे मीरा भाईंदर महानगर पालिका की स्थापना हुई, तब से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यहाँ पे विकास कार्य करते आ रहे हैं। हमारे नेता, हमारे महापौर थे, हमारे खासदार थे, हमारे आमदार थे, और हमारे पालक मंत्री भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के थे। तो यहाँ पे जैसे विकास होता था, वैसे ही विकास हम करना चाहते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अजित दादा साहब, जो उप मुख्यमंत्री है, वो वित्त मंत्री भी है। यहाँ का विकास उनके हाथ में है, तो ज़्यादा से ज़्यादा निधि लाकर हम लोग यहाँ पे अच्छी तरह पूरा मीरा भाईंदर शहर को डेवलप करेंगे। हमारे साथ ममता मोराई जी, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। तो मैं जनता से इतना ही अपील करना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ पे उम्मीदवार है, सब नए उम्मीदवार, सब जोशीले उम्मीदवार है, उनको चुन के दो, और राष्ट्रवादी कांग्रेस की ताकत बढ़ाने के साथ साथ मीरा भाईंदर का विकास भी होना चाहिए। यह हमारा एजेंडा रहेगा। बस मैं इस प्रभाग के सभी रहवासियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगी नए साल की। और हमारे जो यहाँ के जो उम्मीदवार है, इम्तियाज़ मैम है, नीलिशा मैडम है और जितेंद्र सर है, इनको सबको चुन के लाना है, और बस गड़ी इसका ध्यान रखना है और विकास की। और ये प्रभाग मैंने देखा है काफ़ी पुराना है,
आगे जाके बहुत सारे यहाँ पे समझ लिया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, जैसे कि इश्यूज है, जैसे कि रीडेवलपमेंट और ये सब। तो ये सब एक अच्छे जो प्रामाणिक इंसान है उसको आप दीजिए, ना कि कोई कॉन्ट्रैक्टर को दीजिए जो आपके कल उठ के आपके घर और आपके जो ना इमोशंस के साथ में खेले और अपना शहर बेचने की कोशिश करें। ऐसे लोगों को आप बिल्कुल भी चुन के यहाँ पे मत लाइए। धन्यवाद। इम्तियाज शेख राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से 15 नंबर वार्ड की दो में खड़ी हुई उम्मीदवार, और लोगों की जो भी समस्या होगी वो सुन के और उनका देख के सब मैं उनका काम करूँगी। रोड है, रास्ता है, पानी है, लाइट है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, वो सब बनाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी। यहाँ सब मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, इनकी सबकी मदद करूँगी। सर, आज प्रभाग क्रमांक 15 से वंदना चक्रे जो पहले यहाँ के 10 साल नगर सेविका थे और उनके आज बहू है जो आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार है, नीलिशा अमोल चक्रे, और जीतू शिनोय जी और इम्तियाज शेख मैडम, हम पैनल में इलेक्शन लड़ रहे करके हम आपको इतना विश्वास दिलाते हैं प्रभाग क्रमांक 15 के जितने भी मतदार है कि यहाँ का पानी का तकलीफ हो, रोड का तकलीफ हो, गटर का तकलीफ, जो समस्या है उसको पूरा करके आने वाले समय में हम आपसे अपील की करेंगे कि हमको बहुमत से जिताइए। आपके हर सुख दुख में हम साथ में रहेंगे और ये विश्वास दिलाते हैं करके कि हम दूसरे नगर सेवक जैसा काम नहीं करेंगे जो 8.5 साल तक अभी तक किसी ने चेहरा नहीं दिखाया करके, खाली वो बोलते हैं, हम करके दिखाएंगे। और 10 साल वंदना चक्रे ने आज तक काम करके ही दिखाया करके ये सभी लोगों को, मीरा भाईंदर शहर को भी पता है करके कि नगर सेविका वंदना चक्रे ने किस तरीके से काम किया। रोड पे खड़ा रह के, गटर हो कुछ भी हो, खड़े रह के ही काम करके दिया करके, उसी तरीके से हम भी उसी रास्ते से चल पे हम काम करेंगे करके आने वाला समय हमारा जो प्रभाग है स्वच्छ और सुंदर एकदम साफ सुथरा रहेगा, इतना विश्वास दिलाता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय प्रभाग क्रमांक 15।